पर भी बल दिया कि भगवान तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं है, वरन आध्यात्मिकता में बड़े चढ़े ऋषि तक इसकी खोज में रहते हैं। सुनीति ने यह भी बताया कि ध्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, अतः कर्म कांड के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उसके लिए संभव नहीं है, किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की यही विशिष्ट महत्ता है। अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी, उन्हें केवल भगवान की शरण में जाने को कहा, जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। जो ही मनुष्य अपने हृदय में भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ तात्पर्य यहीं संपूर्ण होता है। तो इसकी अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। वैसे प्रभुपाद जी ने बहुत ही सरल शब्दों में और बड़े अच्छे ढंग से इसको समझाया है, फिर भी हमें थोड़ी चर्चा करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास समय है। तो ये चर्चा किस में आई है? चतुर्थ स्कंद में। चौथा स्कंद जो है इसका क्या नाम है? चतुर्थ आश्रय की उत्पत्ति, क्रिएशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर इंग्लिश में। और इस स्कंद में मनु की पुत्रियों के वंशजों का वर्णन आया है, जो हम सुन चुके हैं शुरू में। और उसके बाद हमने प्रजापति दक्ष की कथा भी सुनी। उसके अलावा इसमें ध्रुव महाराज की अब कथा शुरू हुई है इसी अध्याय में, अध्याय संख्या 8 से। और आगे इसके ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन होगा कि कैसे उनके वंशज ने आगे राज्य किया। फिर पृथु महाराज की कथा भी हमें इसमें सुनने को मिलेगी और प्रचेताओं की कथा भी सुनने को मिलेगी। ये सारे चतुर्थ स्कंद में ये सारी कथाएं आते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस स्कंद में ये जो क्रिएशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर है, चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति, इसमें ब्रह्मा जी के द्वारा और मनु के द्वारा जो सृष्टि की गई उसका वर्णन है। क्योंकि सृष्टि 2 प्रकार से, एक तो सृष्टि भगवान के हाथ में है, भगवान अपने जब दृष्टिपात करते तो सृष्टि हो जाती है, और उस सृष्टि को बढ़ाने का कार्य फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा ने अपने पुत्र मनु की सहायता से इसको बढ़ाया। अब जो आज के श्लोक हैं, तो इस अध्याय में शुरुआत होती है उत्तानपाद राजा के। 2 भाई थे ये, उत्तानपाद और उत्तानपाद राजा जो थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत दूसरे भाई थे इनके। तो प्रियव्रत तो तपस्या कर रहे थे। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, सुरुचि सुनीति। तो उत्तानपाद का लगाव निश्चय हर एक ही व्यक्ति का रहता है कि किसी पत्नी के प्रति ज़्यादा रहता है, क्योंकि सुरुचि ध्यादा सुंदर थी, इसलिए उनका लगाव सुरुचि के प्रति था। और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। तो इसमें यही कथा थी कि एक दिन जब वो खेलते खेलते आए ध्रुव, तो राजा ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया, पर सुरुचि इस बात को देख के सहन नहीं कर पाई और उन्होंने बुरा भला उसको कहा और ये तक कह दिया कि तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तभी मिलेगा जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे, जब तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न होगे। अब ध्रुव महाराज तिलमिला गए इस बात से और वो अपनी माता के पास पहुंचते हैं। सुनीति माता से शिकायत करते हैं, क्योंकि बच्चा कहाँ जाएगा, 5 साल का बच्चा है। माता के पास जाकर था
माता जी मेरे साथ ये हुआ। इससे पहले ध्रुव महाराज कहे वो जो आसपास के उन्होंने बता दिया इनके साथ क्या हुई। तो सुनीति बहुत दुखी हुई और बहुत दुखी होके फिर अपने बच्चे को उपदेश देने लगी। सुनीति बड़ी धीर स्त्री थी, तो उन्होंने अपने बच्चे को शिक्षा जो दी है, जो हमने सुनी, वो कोई साधारण माता नहीं देगी। साधारण माता तो ये कहेगी, मान लो बच्चा कहे कि मैं मंदिर में ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, तो साधारण माता कहेगी नहीं बेटा यहीं घर पे ही ठीक है। वो कभी नहीं चाहेगी, वो कहेगा मैं वन में जाऊँगा। अरे वन में क्या करेगा वो, कभी नहीं जाने देगी। लेकिन ये साधारण माता नहीं थी, बड़ी धीर थी और उन्होंने स्ट्रेट वही बात कही उनको जो उनके लाभ की थी। कहता इस जन्म में और इसके बाद भी अगर जो तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति पे ही जोर दिया उन्होंने और कोई चीज नहीं बताई। जब तब पूजा पाठ कुछ नहीं, उनको मालूम था कि छोटा बच्चा है, ये क्या कर पाएगा। वेद शास्त्र में इतने कर्मकांड लिखे हुए हैं कि संभव नहीं है 5 साल के बच्चे के लिए कुछ करना। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसको कोई भी छोटे से छोटा और वृद्ध से वृद्ध सभी भक्ति कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी भक्ति की। अब उन्होंने सोचा कि ये बच्चा है, भक्ति को क्या समझेगा और सोचेगा कि माँ ने मेरे को बहका दिया, फुसला दिया है। तो उन्होंने उदाहरण रखा उनको कि ऐसे नहीं कह रही मैं, ये भगवान की भक्ति से तुम्हें प्राप्त होगा। तो तुम्हारे परदादा ब्रह्मा उन्होंने ये जो सृष्टि का क्रिएशन है, जो सारा संचालन, सारा कार्य करने का जो पाया है शक्ति, ये भगवान के चरण कमलों से ही पाई है। जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान का तप किया और तब उनको ये शक्ति प्राप्त हुई। और वही नहीं, तुम्हारे दादा मनु, क्योंकि पिता तो हैं ही अभी, पिता के बारे में तो क्या कि पिता ने तो गोद से उतार दिया, पिता के बारे में तो ज्यादा नहीं कह रहे, पर दादा मनु के बारे में कहते हैं। तो मनु ने एक निष्ठ भाव से भगवान की भक्ति की, तो उसका क्या फल हुआ कि ये संसार में सुख, भोग, आनंद वो भी उनको प्राप्त हुए और उसके अलावा मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे ही उन्होंने कहा। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भगवत गीता से कि भगवत गीता में भी ऐसे आई है, क्योंकि उसमें कहा कि खास बात बोली थी श्लोक में, वो मैं पढ़ूं आपसे। मुमुक्षि भीर मृग्य पदाब्जम पद्धतिम। और वहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि यस्य अंग्रही पदम परिचर्य, ये पहले श्लोक में आया है, यस्य अंग्रही पद्मम परिचर्य, कि अंग्रही बोलते हैं पद चरणों को, और उसकी परिचर्या करके तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा ने भगवान से सब कुछ प्राप्त किया। अविचल पूजा अनन्य भाव, जो किसी स्रोत से प्राप्त ना हो। ये जो अविचल पूजा है, ये किसी और अन्य किसी स्रोत से प्राप्त नहीं हो सकती। और प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया कि अन्य स्रोत का मतलब है किसी अन्य देवता की पूजा करने से प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि स्रोत क्या, हमारे पास भगवान की पूजा करें, सेवा करें, या किसी देवता की। ज्यादातर लोग देवी देवताओं की सेवा में करते हैं, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा भी है, ये चवि अन्य देवता भक्ता यजंती श्रद्धा यान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजंती अविधि पूर्वकम। कि कोई किसी की भी पूजा करता है तो करता कुंती पुत्र वो मेरी ही है, पर वो उसका विधि नहीं मालूम, उसका तरीका नहीं मालूम कैसे करना चाहिए।
अविधि पूर्वकम करता है। और भगवत गीता से जो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि वो कहते हैं कि वहां पर लिखा है कि ये नहीं कि ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए है, नहीं, कहते हैं अपि च स दुराचारो भजन्ति माम अनन्य भाग, इसमें एक शब्द आया अनन्य भाग। तो अनन्य भाग को प्रभुपाद जी वहां कोरिलेट करते हैं भगवत गीता में, जहां भगवान ने कहा कि कोई बहुत दुराचारी हो लेकिन अनन्य भाव से अगर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दे तो साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही में। तो ये सभी साधुओं का, सभी शास्त्रों का ये मत है कि वो मेरे में ही मेरे को प्राप्त होगा। बात यहां अविचल श्रद्धा की कही है। श्रद्धा तो हमारी सबकी होती है कहीं ना कहीं, पर अविचल श्रद्धा, अडिग, पक्की, उस श्रद्धा की बात कही है। और ये भी कहा कि अगर जो अविचल श्रद्धा हो तो उससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर किसी की श्रद्धा भगवान में पक्की है, अविचल है, तो उससे कुछ भी प्राप्त हम कर सकते हैं। पर कंडीशन एक ही है कि श्रद्धा किनसे होनी चाहिए? स्वयं भगवान से। अगर इधर उधर श्रद्धा होगी तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो प्राप्ति हो जाए जिसकी आप इच्छा रखते हैं। खासकर संसारी मनुष्यों से आपको नहीं मिलेगी। और चैतन्य चरितमृत में भी एक वो आया, श्रद्धा शब्दे कहे दृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकृत्य है। अगर किसी ने भगवान कृष्ण की भक्ति कर ले सारे कार्य उसके संपन्न हो जाते हैं। पर क्या श्रद्धा किस बात को कहते हैं? दृढ़ विश्वास। विश्वास अगर जो कच्चा है, अधूरा है, पक्का है, तो फिर भगवान भी कह देते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तते भजामि हम। 50% श्रद्धा तो 50%, 20 है तो 20%, 100% है तो 100%। तो अविचल का मतलब 100% भगवान में, उसके अलावा कुछ नहीं। और ऐसी प्रार्थना कुंती महारानी भी कहती है, तुई में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत रतिम उद्वताम अद्ध गंगा इव ओघम उधनवती। कहते जैसे गंगा जी बस कुछ भी अड़चन आए, बाधा आए, वो सागर की तरफ ही उसका ध्यान होता है। कुछ अरे साइड से निकलना पड़े, सीधे जाना पड़े, गड्ढा खोदना पड़े, किसी के ऊपर चढ़ना पड़े, पत्थर से पार करना पड़े, पर एक उसका लक्ष्य है। इसी प्रकार कहते मेरी मति जो है, हे मधुपते, आप में लग जाए। तो जब ऐसी मति लग जाती है तो फिर हमारा काम बनना आसान हो जाता है। और फिर सुनीति ने और क्या बात कही थी? शरणागति की बात। तो भक्ति योग की विधि बिना शरणागति के कुछ नहीं है। ये शरणागति ही सब कुछ है। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान भी यही कहते हैं, अपनी शरणागति लीजिए। अपना कार्य करते हुए जो वृत्तिप्रक कार्य उन्होंने बताए थे, उसको करते हुए भी हमेशा में भगवान का स्मरण करना चाहिए। कई कहते हैं प्रभु जी मैं तो मशीन चलाता हूं, मैं भगवान का स्मरण करता हूं, मेरा हाथ कट जाएगा। नहीं कटेगा, क्योंकि भगवान ने खुद गारंटी दी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृय युद्ध च। तुम तो मशीन पे काम कर रहे हैं, अर्जुन तो वहां खड़ा हुआ था युद्ध में जहां की अभी बाण आया और मृत्यु हुई। तुम्हारा तो हाथ ही कटने का डर है, मृत्यु तो नहीं होने का डर है। वहां तो इतने इतने पराक्रमी योद्धा, वहां भगवान कहते हैं माम अनुस्मृय युद्ध च, कि युद्ध करो पर मेरा स्मरण करते हुए करो। तो इसलिए कहते हैं हमें अपने जो कार्य हैं संसारी को करने हैं, वृत्ति प्रकार छोड़ने नहीं है, छोड़ के नहीं बैठ जाना। उनको भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान मैं तो ये कार्य करता हूं पर इसमें सफलता असफलता वो आपके हाथ में है। सफलता होगी तो भी आपका श्रेय है, असफलता ना होगी तो मेरे से कुछ त्रुटि हुई होगी। ऐसा भाव रख के जब हम कार्य करते हैं तो उस कार्य में हम सफल हो जाते हैं। और एक और क्या बताया इसमें? भृत्य वत्सल बताया। भृत्य वत्सल
भृत्य किसको कहते हैं? नौकर को, जो नौकर पे दया रखे अपने। अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधो। चैतन्य महाप्रभु का मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है? अई, मैं नंद तनुज, कृष्ण का। नंद के तनुज कौन है? कृष्ण है। नंद के बेटे कौन? कृष्ण। किंकरम, किंकर का मतलब नौकर, मैं उनका सर्वेंट हूं, नौकर हूं, दास हूं। पतितम माम विस्मे भवाम बुधो, मैं किसी न किसी प्रकार से इस विषम भव सागर में गिर गया हूं, कुछ भी कारण रहा हो, कारण के पीछे नहीं जाते। तो भगवान का एक नाम भक्तवत्सल भी है। तो सुनीति कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों पे बहुत दयालु हैं। तुम एक बार करो तो सही। जब हमें कोई संसार में कोई सहारा नहीं रहता ना, तब भगवान का सभी लोग सहारा करते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर ये भगवान कौन है? ये कृष्ण है। भाई ये समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संसार में बड़ा भ्रामक धारणाएं हैं, बड़े भ्रम हैं कि कोई किसी को बताते हैं, कोई किसी को बताते हैं। ये नहीं कि वो भगवान नहीं है, पर परम भगवान केवल कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण। भगवान को पाना सरल नहीं है। उसने ये भी बता दिया कि जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ये योगी है ना, ये एक ही काम में लगे हुए पर पाते नहीं भगवान। तो ये मत सोच ध्रुव कि यहां से घर से निकलेगा और सामने भगवान बैठे मिल जाएंगे और तुम अपना रोना रो देना उनको। आसान नहीं है, बड़ा कठिन है भगवान को पाना, सरल नहीं है। ये बड़े चढ़े ऋषि, जब बड़े बड़े ऋषियों के बारे में सुनते हैं, ये हमेशा इनकी खोज में रहते हैं, पर ये मिलते नहीं है भगवान। कर्मकांड द्वारा भी सरल नहीं है। कर्मकांड करेगा कैसे बच्चा? बहुत कठिन है। केवल भक्ति, भक्त्या माम अभिजानाति या वंचयास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशन्ति तदंतरम। भगवान ने भी कहा कि मेरे को केवल और केवल भक्ति के द्वारा जाना सकता है। जब भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सारे बताए, अर्जुन कहना भगवान आपने कंफ्यूज कर दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहे। भक्ति श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, सबको ही श्रेष्ठ बता रहे आप। तो एक निश्चय करके बताओ कि मेरे को क्या करना, कौन सी चीज श्रेष्ठ है। तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, कर्म भी श्रेष्ठ है, लेकिन क्या होगा, जो ये निराकार की पूजा करते हैं, कर्म के द्वारा पालेंगे हम, ज्ञान के द्वारा पालेंगे, तो क्या कह रहे हैं? क्लेशो ही अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। इनको क्लेश ही रहेंगे ज्यादातर, जो इस तरह की जिनकी चेतना निराकार में ऐसे भगवान में है, तो उसमें ये क्लेश बहुत रहेंगे। हो सकता प्राप्त करें, क्योंकि हमें, आपको जानते हैं, भगवान को 3 श्रेणी में कहा गया है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो हो सकता है ब्रह्म को प्राप्त कर लें, क्योंकि भगवान तक तो बिना भक्ति के पहुंचा नहीं जा सकता, ये गारंटी। तो इसलिए सुनीति ने कहा तुम भक्ति करो। प्रभुपाद जी क्या करते हैं हमारे, आप शुरू का श्लोक देख लो, आखिरी का श्लोक देख लो, बीच का भक्ति करो, भक्ति भक्ति भक्ति। इस कोण में घुसते ही सब आपको भक्ति करने के लिए कहते हैं। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ी देन है हमारे आचार्यों की, हमारी परंपरा की, चैतन्य महाप्रभु की हमारे पे कृपा है कि हमें यहाँ भक्ति सबसे पहले दी जाती है। भगवान सबसे, परम भगवान कौन है, सबसे पहले बता दिए जाते हैं, जिसको कि बहुत बहुत जन्मांतर के बाद भी पता नहीं चलता। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदर्भा। कहता बहुत बहुत जन्मों के बाद ये बात पता चलती है, जब ज्ञानवान है तब मेरी तरफ बढ़ते हैं, तब उनको ये पता चलता है कि सब कुछ तो भगवान कृष्ण है, और हमें तो पहले दिन ये बता देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। और जब प्रवचन सुनेंगे, किसी के भी सुनेंगे, उसमें हमेशा कृष्ण भगवान है, एक बार नहीं 10 बार बताएंगे। और तुम्हें भक्ति करनी है, भक्ति सरल है, भक्ति आसान है, भक्ति केवल करनी है, ये सबसे बताई जाती है हर बार, बार बार। अब आप कहेंगे प्रभु जी आप भी यही बता रहे हैं, पहले भी सुन चुके, तब बोरिंग हो गया। हमें अब इस बात पर नहीं, कुछ अच्छी बात होता, कोई नई चटपटी कहानी सुनाओ, ये नहीं। ये क्या आप रोज सुनते हैं भक्ति भक्ति भक्ति।
अरे सुनते तो हैं, करते तो नहीं। एक बच्चे को जब पहली क्लास में पढ़ाते हैं रोज सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, कै कबूतर, कै कबूतर। वो नहीं कहता टीचर से कि रोज सिखाते हैं, लगता है उसको भी बोरिंग है, लेकिन उसको ही करते 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 एक दिन वो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बड़ा ऑफिसर IAS बन जाता। पर वो कहे ये नहीं करूँगा, इसमें कुछ नहीं रखा, मैं तो बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़ लूँगा, मैं डॉक्टर की पुस्तक पढ़ लूँगा, तो वो बन पाएगा क्या? कभी नहीं। इसी प्रकार हम भी भक्त स्नेह स्नेह बन जाएंगे निश्चित रूप से, जब हम इसको बार बार सुनेंगे। इसी में ही सारा तत्व है। जब बार बार हम सुनते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र ही सब कुछ है, और गुरु महाराज ने हमें दे दिया है। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारो दान। हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मंगल आरती में कहते हैं हम क्या प्राप्त करना है? जो जीवन का परम लक्ष्य है वो है कृष्ण प्रेम। और चैतन्य महाप्रभु ने आके क्या किया? दान में दे दिया। दान का क्या मतलब है? कुछ बदले में नहीं मांग रहे। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारो दान, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। उन्होंने शरणागति सिखा दी, जो भक्त का प्राण है। भगवान क्या करते हैं? पूर्व जन्म के जितने भी कर्म हैं उनको समूल जड़ से नष्ट कर देते हैं। बाकी देवी देवताओं के बस की नहीं है, वो कुछ मांगेंगे तो दे देंगे आपको, चलो लॉलीपॉप देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सबको नष्ट करके आपको असली देते हैं। और कई बार हमारी इच्छा होती है कि हमारे पास यहाँ बड़ा मकान हो, बड़ी दुकान हो, बड़ा बिजनेस हो, फिर कर लेंगे भक्ति। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया, एकामो सर्व काम हुआ मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि आपकी कुछ भी इच्छा है, काम मतलब भक्ति के लिए करना है, सकाम कुछ भी आपको मांगना है भगवान से, मोक्ष भी मांगना है, तो भी आप तीव्रता के साथ लग के लगन लगा के दृढ़ता पूर्वक किसकी? यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण। उनकी यजन कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। अब सबसे कठिन बात यह है कि ये जो भक्ति का ज्ञान है ना, ये सबसे दुर्लभ है, और यहाँ इस कौन में सबसे सुलभ है। और किसी को कोई चीज सबसे सुलभ हो ना, आसान हो, तो उसको तो फालतू की लगती है। ये बक्की बात है। आपको घर में सारे खाने पीने की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो उसमें 25 कमियां निकालते हैं आप। पर कभी किसी ऐसे स्थान में पहुंच जाओ आपके खाने को कुछ ना मिले, और भूखे सूखे करते करते किसी से सूखी रोटी का टुकड़ा आ गया, कहीं से बासी सब्जी आ गई, तो आपको उसमें बड़ा स्वाद आएगा। और ये जो घर में 56 भोग मिल रहे हैं रोज, इसे कोई वैल्यू नहीं। यही बात है यहाँ इस कौन में ये 56 भोग मिल रहे हैं, जो भक्ति का ज्ञान हमें मिलता है, ये भक्ति मिलती है, भगवान का ज्ञान मिलता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सब जगह जाओगे तो भरमाया जाता है, इधर उधर घुमाया जाता है, उल्लू बनाया जाता है, लेकिन यहाँ सीधा दिया जाता है, तो इसको हम प्राप्त नहीं करते, हम लेते नहीं है। अरे ये तो रोज यही कहानी है इसमें क्या रखा है? सुन ली हरे कृष्णा कर लो, तुम खाली हो कर लो, हम नहीं करेंगे। अरे एक माला कर लो प्रभु जी, अरे एक माला कर ले, मेरे पास टाइम नहीं है। एक भक्त बता रहा था कि एक माला को उसने पटाया भक्त को कि चलो भाई करो करो, कम से कम एक माला करो। तो उसने थोड़े दिन में पूछा, हाँ भाई कुछ किया? हाँ किया। कितना? 8। अरे वाह, तू तो एक भी करने के चक्कर में तो 8 किया। कितना? नहीं, 8 मैंने मंत्र किए हैं बस, माला नहीं। अच्छा चल एक माला कर, शुरू कर। थोड़े दिन बाद पूछा कितने किया? 16। भाई वाह, पक्का भक्त बन गया। मतलब मैं तो 16 मंत्र किए हैं, माला नहीं किए हैं। तो ऐसे भी है, पर कोई बात नहीं, भगवान का एक नाम भी काफी है भगवत धाम ले जाने के लिए, अगर शुद्धता में हमने ले लिया है तो। ये तो हमारे पर कृपा हो रही है श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। उनके बारे में तो जैसे हम श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो बस दिमाग हमारा फटने लगता है कि क्या ये ऐसा भी हो सकता है। हम देखते हैं कि कितनी चीज़ें, किसी देवता को कुछ शक्ति दिया, कभी किसी शक्ति लेके आए भगवान, कुछ लाए, लेकिन प्रभुपाद जी को पढ़ेंगे तो लगता है कि सारी शक्ति प्रभुपाद जी में ही भगवान ने
तैयार करके भेजी है कि ये कलयुगी जीव हैं, इनका उद्धार होना आसान नहीं है, तुम जाओ। प्रभुपाद जी थोड़ी आना चाहते थे, ये तो हमारे उद्धार के लिए आए हैं। और आप ध्यान से देखोगे प्रभुपाद जी को तो घर वालों ने भी धक्के मार दिए। हमें घर वाले धक्के मार देते हम रोते ही रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। और वहां घर से निकल के उन्होंने वो कार्य कर दिया सारे संसार के उद्धार का कि जो कोई सोच नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। चैतन्य महाप्रभु की बड़ी अनुकंपा है। अभी आपने प्रार्थना की थी ना, क्या प्रार्थना की थी शुरू में? क्या प्रार्थना की? भूल गए? जब शुरुआत किया था कीर्तन, ये प्रवचन, तो कुछ प्रार्थना की थी, हाँ? ओम अज्ञानति में रामदास, और कुछ की थी? हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। इसके अलावा खास बात कही थी कि भगवान आपका जन्म किसी काम के लिए, आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, आप परेशान हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, आप बहुत परेशान हैं। कैसे? आप ढूंढ रहे हैं पतितों को उद्धार करने के लिए, पर मौसम पतित आपके सामने पड़ा हुआ पतित, सबसे महापतित आपके सामने खड़ा हुआ, इसका तो काम करो, फिर ढूंढ लेना। और तो कैसी प्रार्थना है कि भगवान मेरे जैसा पतित इस संसार में कोई नहीं है, मेरा काम सबसे पहले नंबर मेरा लगा दो, उसके बाद आप ढूंढ लेना, औरों को कर देना उद्धार, जगाई मधाई को पकड़ना, इसको लेना, मैं तो उनसे भी ज्यादा पतित हूं। ये समझ लो, अगर जो अभी हमने ये लाभ नहीं उठाया ना, तो कुछ भरोसा नहीं है कि अगला जन्म कहां मिले, किस योनि में, किस स्थान पे ये सुविधा हमें मिले कि ना मिले, कुछ नहीं है। इसलिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रभुपाद जी की नाव में बैठ गए हैं, कोई धक्का मारे, इधर करे उधर करे, कुछ भी करे, भीड़ हो रही है, कहां आ गए, तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है, तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन है, फिर यहां क्यों आए, कुछ भी करे, आंख मीच के बैठे रहो नाव, छोड़ना नहीं इसको, उनको भगवान, इनके मंदिर छोड़ने नहीं, इनके प्रवचन छोड़ने नहीं, इनकी भगवत गीता भागवतम पढ़ना छोड़ना नहीं, कीर्तन करना छोड़ना नहीं, जाप करना छोड़ना नहीं। ये अगर हम करते रहेंगे तो कुछ भी हो प्रभुपाद जी हाथ पकड़ के ले जाए। अभी कलयुग बहुत बचा हुआ, ये मत समझ लो कि बस हो गया काम, कलयुग तो महाकलयुग आ गया। अभी तो शुरुआत हुई है, 5000 साल कुल हुए हैं भगवान को गए हुए, और चैतन्य महाप्रभु आ गए। विशेष आप सिलेक्टेड पर्सन हैं, और खास सिलेक्टेड तो ये जो रेयर स्पेशी जो ये ब्रह्मचारी बैठे हैं, जो तो ढूंढ भी नहीं पाए, कहीं से भी ढूंढ ले, क्योंकि इतनी हिम्मत होना आसान नहीं। कोई कह रहा था कि यहाँ तो इस्कॉन में तो जिसको जाए ब्रह्मचारी 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 भर ब्रह्मचारी भर। अरे तुम गिनती करके देखो संसार में कितने अरबों लोग हैं, करोड़ लोग हैं, उन्हें ब्रह्मचारी गिनोगे तो कोई गिनती नहीं। अरे मगर ये तो बहुत पता नहीं इन्होंने पूर्व जन्म जन्मांतर में क्या किया कि इनकी बुद्धि ऐसी है कि ये कर रहे हैं। ये नहीं कि आप गृहस्थ में नहीं रह के भक्ति नहीं कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। हमारी परंपरा में भक्ति गिरोह उठाकर गृहस्थ थे जिनकी संतान के बारे में नहीं बताऊंगा मैं, आपको पता है। हम तो कहते हैं 2 बच्चों लेके, 4 बच्चे लेके, इतने बच्चे लेके, कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, प्रभु जी पहले इनका निपटा लो। उनकी जिम्मेवारी देखोगे भूल जाओगे सारी बात। और अब तो प्रभुपाद जी ने बता दिया, बाद में कोई आपको बताने वाला नहीं मिलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए इस अवसर का हमें लाभ उठाना है। और सुनीति का उपदेश जो है, जैसे उसने दिया है ध्रुव महाराज को, ऐसा उपदेश द्वारा मिलने वाला नहीं है। तो उनको तो भेज दिया, पर हमारी भी इच्छा होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं। एक बार क्या हुआ, ये 1963 की बात है, 1963, आज से कितने साल हो गए, 27 और 20 47 हो गए, या 57 साल, 57 ईयर। तो मैं आके अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी यहाँ वन कहाँ है, जंगल कहाँ है आसपास, क्योंकि मैं यहीं रहता था, पास में नाहरपुर विलेज है ना, इसमें शुरू से जन्म से यहीं रह रहे हैं। तो पहले, अब तो ये सारी रोहिणी बन के, पहले नहीं थे। कहने क्यों, क्या बात है? मैंने कुछ नहीं, पहले पूछ रहा हूँ। कहता कहाँ वन है? फिर मैं कईयों से पूछा कि वन कहाँ है, वन कहाँ है?
तो कोई नहीं बताया जंगल कहाँ है, नहीं। क्यों पूछ रहा था? हमारी 3rd स्टैंडर्ड में एक पोएम थी, हे कमल नयन भगवान दया निधि आओ, बस एक बार मुझको दर्शन दे जाओ। ये ध्रुव महाराज की प्रार्थना थी। उत्तान पाद राजा के थी 2 रानी, थी बड़ी सुनुती सुरुचि छोटी अभिमानी। उत्तम था सुरुचि का पुत्र ध्रुव था सुनुति का पुत्र सुरुचि का उत्तम, इसलिए राजा का प्यार ध्रुव पर था कम। एक दिन ध्रुव खेलता खेलता आया, राजा ने करके प्यार गोद बिठलाया। जल गई सुरुचि देख बोली कुपित हो, हट दूर तू नहीं है मेरी कोख का जाया। ये पूरी पोएम पढ़ी थी हमने उस टाइम, और अंत में पोएम की यही था कि हे भगवान आप मेरे पे कृपा करना। और भगवान कहते हैं एवं मस्तु कह प्रभु निज धाम सिधारे। भगवान ने ये कह के और अपने धाम चले गए। तो क्या था, मेरे को लगा कि जब 5 साल का बच्चा ध्रुव भक्ति कर सकता है तो मैं तो 7-8 साल का हूं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो सबसे पूछा कि कहीं वन है, जंगल है। फिर एक ने मेरे से पूछा क्या करेगा? मैं कहा चलो भक्ति करते हैं, ध्रुव की तरह चलेंगे वन में बैठ के। वो कहते भूल जा ये सब बात, ये कोई आसान नहीं। और वास्तव में ठीक बात है, हमारे बस का नहीं है। लेकिन ये जो भक्ति प्रभुपाद जी ने सिखाई है, ये 16 माला का जाप, 4 नियम का पालन, और ये जो हम भागवतम श्रवण करना, भगवत गीता पढ़ना, ये करें, गुरु महाराज की सेवा, भक्तों की सेवा, वैष्णव की सेवा, तो इसी से हम वही वन से भी ज़्यादा प्राप्ति कर सकते हैं, और नहीं तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। हरे कृष्णा। समय तो हो ही गया है, तो फिर भी किसी का कोई कमेंट हो या कोई एक क्वेश्चन हो तो हम चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो समय तो भाग रहा है। और ये क्योंकि 2 श्लोक थे तो बड़ी कठिनाई से लिया, कुछ कारण था श्लोक का, पर कोई बात नहीं, खींच दिए। हरे कृष्णा। आप बोलिए।